वनराज माया से कहता है कि वह समर की शादी के कारण उन्हें बर्दाश्त कर रहा है, वरना वह अनुज जैसे व्यक्ति को अपने दरवाजे पर भी नहीं आने देता। माया पूछती है कि वे अनुज और अनुपमा को पैचअप करने के लिए क्यों मर रहे हैं। वनराज कहते हैं कि वे समर और डिम्पी की शादी के बाद अनुज को क्यों भूलेंगे, और वैसे भी अनुपमा अनुज को नर्क में छोड़कर अमेरिका चली जाएगी। माया उसे उसकी भाषा का ध्यान रखने की चेतावनी देती है, क्योंकि उसे अनुज के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वनराज उसे उसकी हरकतों पर ध्यान देने की चेतावनी देता है। माया कहती है कि वह नहीं करेगी। वनराज कहता है कि वह तब तक उसकी भाषा का बुरा नहीं मानेगा, और उसे चेतावनी देता है कि उसे अनुपमा के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अनुपमा को घर छोड़ने के लिए कार चलाते हुए अनुज अनुपमा के हाल के शब्दों को याद करता है और उदास महसूस करता है। बैकग्राउंड में करोगे याद तो गाना बजता है। अनुपमा उसे याद दिलाती है नशे की हालत में उसके लिए अपने प्यार का इजहार करना। अनुज का कहना कि वह कहती है कि जब दिमाग काम नहीं करता है तो उन्हें इसे आइसक्रीम से फ्रीज करना चाहिए, तो क्या वह उसके लिए आइसक्रीम ला सकता है। अनुपमा स्ट्रॉबेरी कहती है। वह उसके लिए आइसक्रीम लाने के लिए कार से बाहर निकलता है और केवल उसके लिए आइसक्रीम लाता है और कहता है कि वह उसके साथ कुछ और समय बिताना चाहता है। वह मुस्कुराती है और धीरे धीरे आइसक्रीम खाती है। यह पिघलती ही रहती है। वह पहले अपने होठों को अपने रुमाल से पोंछते हुए याद करता है और यह कहते हुए अपना रुमाल देता है कि अब उसने उस पर अपना अधिकार खो दिया है। वह गलती से आइसक्रीम गिरा देती है। वह पूछता है कि क्या वह नया लाएगा। वह कहती है ज़रूरत नहीं है। वह कहती है कि जब पाखी बच्ची थी तो वह उसे एक राजकुमार की कहानी सुनाया करती थी। वह कभी नहीं जानती थी कि एक राजकुमार उसके जीवन में प्रवेश करेगा। वह उसे विशेष महसूस कराने और उसे बेहद प्यार करने के लिए धन्यवाद देती है। उदाहरण के लिए वह कहती है कि उसने प्यार पर आशा खो दी है। उसकी आशा वापस करने के लिए उसका धन्यवाद। समय उल्टा नहीं होता, लेकिन उसने उसके लिए समय को उलट दिया और उसके कॉलेज के दिनों को फिर से जीवंत कर दिया। अनुज कहता है कि उसने भी उसे पूरा किया। अनुपमा कहती है कि फिर वे अलग क्यों हो रहे हैं। प्यार एक शरारती बच्चे का किरदार निभा रहा है जो घंटी बजाता है और भाग जाता है। वह कहती है कि उसे नदी में डूबने जैसा महसूस हो रहा है। अनुज उसकी वजह से कहते हैं। अनुपमा कहती है कि वह उसके पास लौटना चाहता था, लेकिन भाग्य ने उसे रोक दिया, इसलिए वह उसकी गलती नहीं है। वह भगवान से सवाल करेगी कि उसने प्यार क्यों दिया और फिर उसे वापस छीन लिया। वह यह बताना जारी रखती है कि वह उससे कितना प्यार करती थी और वे कैसे अलग हो रहे हैं अब। अनुज का कहना है कि वह उससे 1 महीने के लिए दूर रहे, लेकिन वह 3 साल तक दूर रहेगी। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और तुरंत पूछते हैं कि वे एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। वह जाने अनजाने में उसकी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए उससे क्षमा मांगता है और दंड का पात्र है। अनुपमा कहती है कि वे बराबर के भागीदार हैं और वह अपना हिस्सा जरूर लेगी। वह कहती है कि उसका साथ केवल यहीं तक था, लेकिन यह बहुत खूबसूरत था। वे अलग हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करना जारी रखेंगे। अनुज का कहना है कि वह उससे तब तक प्यार करता था जब वह उसके साथ नहीं थी और हमेशा उसे प्यार करता रहेगा। अनुपमा कहती है कि मरने के बाद भी वह उससे प्यार करेगी। तो शायर है मैं तेरी शायरी बैकग्राउंड में गाना बजता है। वे दोनों भावनात्मक रूप से रोते हुए रहे। अनुज पूछता है कि क्या वह उसे भूल जाएगी। अनुपमा कहती है कि वह उसे कभी नहीं भूलेगी और उसे भी नहीं भूलना चाहिए। अनुज कहता है कि वह कैसे करेगा, क्योंकि उसके नाम पर अनु है। वह उसे एक चांद दिखाता है और कहता है कि जब वह उससे दूर अमेरिका में था तो वह इस चांद में उसकी तलाश करता था। उसे भी जब भी उसकी याद आए तो वह चांद को देखे, वह भी चांद को देख रहा होगा। अनुपमा कहती है कि अमेरिका में दिन होगा जब यहाँ रात होगी, तो वह चांद को कैसे देखेंगे। वे दोनों हंसते और फिर रोते हैं।